हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स टाइम। तो आज हम करते हैं हमारा जो DSSB का मेल वाला पेपर है वो कर रहे थे 2018 का। उसके 20 क्वेश्चंस हो गए थे, तो नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी जो PGT फीमेल वाला पेपर हुआ है उसमें बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैं रिव्यू करूँ पेपर। एक्चुअली मैंने खुद वो पेपर नहीं दिया है और स्टूडेंट्स के रिव्यू के बेसिस पे मैं रिव्यू नहीं दे सकती। इसलिए अगर जब मुझे क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा मैं आप सबको रिव्यू दे दूंगी, लेकिन आई नो आप रिव्यू इसलिए मांग रहे हो क्योंकि आपका अब मेल वाला पेपर है। तो फीमेल वाले पेपर से ये अंदाज़ा लगा के मत जाना कि आपका पेपर कैसा आएगा, वो टोटली डिफरेंट पेपर हो सकता है। 2018 में जो पेपर आया था वो फीमेल वाला बहुत ज़्यादा टफ था, लेकिन मेल वाला बहुत इजी था। तो अंदाज़ा लगा के मत जाना कि पेपर कैसा आएगा, आपका हो सकता है बहुत टफ पेपर भी आए। तो अपनी तैयारी पे जाना पूरी। स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 21। करंट गेन इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज। देखो, कॉमन एमीटर जो ट्रांजिस्टर है वो फेमस ही क्यों हुआ था? दो चीज़ों, एक ही चीज़ की वजह से, क्योंकि उसका करंट गेन बहुत ज़्यादा था। अराउंड 100 और 120 की रेंज के बीच में उसका करंट गेन आता है। सेकंड, इसके बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इसकी आउटपुट है वो हमेशा आउट ऑफ फेज आती है, यानी 180 का फेज डिफरेंस होता है उसमें। तो इसका आंसर हो गया अराउंड 100 के अराउंड इसका करंट गेन होता है। कॉमन बेस का जो करंट गेन होता है वो 1 से 2 के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 22, ब्रूस्टर लॉ का फॉर्मूला पूछा है बिल्कुल डायरेक्ट। वो क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट IP, वेयर म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड IP इज द एंगल ऑफ पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन से निकला हुआ है ब्रूस्टर लॉ। क्वेश्चन नंबर 23, विद द रेफरेंस ऑफ ए कलेक्टर एन एमीटर इज। अगर हम एक कलेक्टर की रेफरेंस में देखें तो एमीटर हैवीली डॉप्ड होता है। हमारा ट्रांजिस्टर बनता है किससे? एमीटर बेस कलेक्टर से। एमीटर बहुत हैवी डॉप किया होता है, कलेक्टर मॉडरेटिंग डॉपिंग होती है उसमें, और बेस बहुत लाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 24, फॉर ए ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर वी मेक यूज ऑफ डैश रीजन ऑन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, हमारे जो ट्रांजिस्टर है उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं: कट ऑफ, सेचुरेशन एंड एक्टिव। जो एक्टिव रीजन होती है उसको हम एज अ एम्पलीफायर यूज करते हैं। जो कट ऑफ रीजन होती है उसको हम स्विच पे यूज करते हैं। स्विच पे जब हमें स्विच बनाने होते हैं, ट्रांजिस्टर एज एन स्विच, ओपन स्विच की तरह यूज होता है वो। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मच फेज change is introduced by a quarter wave plate between ordinary and extraordinary rays। ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेज के बीच में नॉर्मली कोई भी डिवाइस दे, नॉर्मली 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आता है। कुछ डिवाइसेस से अलग आ सकता है, लेकिन क्वार्टर वेव प्लेट से जो इंट्रोड्यूस होता है वो 90 डिग्री होता है। और अगर नहीं भी पता हो आपको इसका आंसर लगाना हो तो 90 डिग्री लगा सकते हो। नेक्स्ट, जब हम जीना डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करते हैं तो उसकी कौन सी बाइसिंग यूज करते हैं? रिवर्स बाइसिंग यूज करते हैं। जनरली ऐसे क्वेश्चंस तभी पूछते हैं जब फॉरवर्ड बाइसिंग यूज नहीं करते। तो अगर आपको गेस भी करना है तो रिवर्स कर सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस फॉरवर्ड वाले के लिए कौन नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस पेपर में न्यूटन रिंग बहुत ज़्यादा आया 2018 के में। फीमेल वाला जो 2021 में हुआ है अभी 29 जून का पेपर, उसमें भी न्यूटन रिंग बहुत आया। तो न्यूटन रिंग के थोड़े से लास्ट कॉन्सेप्ट्स पढ़ के चले जाना, क्या पता 4-5 क्वेश्चन आ जाए तो फिर कम से कम वो हो तो जाएंगे। न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में अगर हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को थोड़ा लिफ्ट कर दे बाय λ/4 तो क्या होगा? जो सेंट्रल स्पॉट है वो थोड़ा सा और ब्राइट हो जाता है। जितना उसका, अगर आप एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखोगे तभी ये आपको क्वेश्चन समझ आएगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप नहीं समझ पाओगे। तो अगर आपको ये टॉपिक करना भी है और
लाइक ऐसे करना है कि सिर्फ 3-4 क्वेश्चन हो जाए इससे, तो इसके एक तो डायमीटर वाला फॉर्मूला देख लेना, ठीक है। डायमीटर वाले 2 फॉर्मूले हैं, ब्राइट के लिए और डार्क के लिए। दोनों के जैसे ही आप फॉर्मूलाज देख लोगे, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस वहीं से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28, अगर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और मोबिलिटी ऑफ होल्स दी है तो इनमें से क्या ट्रू है। देखो, मोबिलिटी होता है कि कौन कितना फास्ट मूव कर सकता है। इलेक्ट्रॉन कैन मूव फास्टर देन अ होल, ठीक है। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन होल, तो इसका आंसर आ जाएगा 4th। नेक्स्ट पूछा है सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसमें से इक्वेशन में से। जो भी पोलराइज्ड लाइट जिस भी फॉर्म में होगी, यानी सर्कल, ऑफ एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, जैसे भी हो, उसकी इक्वेशन वही होगी जो हमें मैथमेटिकली उन शेप्स की इक्वेशन पता होंगी। तो हमारे सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x² + y² = a² या r²। इसमें थर्ड इंट्रोड्यूस नहीं होता तो z नहीं आएगा, z तो आएगा ही नहीं और ये भी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 30, द बेस्ट assumption ऑफ ए करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज। देखो, कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है कौन सी, कॉमन बेस। उसमें बोला है कि इसमें से अगर सपोज हम किसी कॉमन बेस का करंट गेन निकाल रहे हैं तो इसमें से कौन सी वैल्यू आ सकती है पॉसिबल, तो उसका करंट गेन 1 के आसपास होता है। ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता। इन दोनों में से 1 के पास कौन सा है ज़्यादा, ये। सो दिस इज द आंसर। सेचुरेशन रीजन जो होता है ऑन ट्रांजिस्टर करेक्टरिस्टिक्स, कलेक्टर ऑफर सेचुरेशन रीजन में जो क्या होता है, रेजिस्टेंस लो हो जाता है। सेचुरेशन रीजन में रेजिस्टेंस लो हो जाता है और ये शॉर्ट हो जाता है, अप्रॉक्सीमेटली इसे शॉर्ट सर्किट मानते हैं। और कट ऑफ में रेजिस्टेंस हाई हो जाता है, इसीलिए उसे ओपन सर्किट की तरह ट्रीट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, टू मेक ट्रांजिस्टर वर्क एज एन एम्पलीफायर वी कनेक्ट इट एज। इसमें से कौन सा ट्रू है अगर हमें एम्पलीफायर बनाना है। तो जनरली क्या होता है, इनपुट वाला जो करेक्ट, इसमें ना 2 बनते हैं, इनपुट सर्किट, आउटपुट सर्किट। इनपुट सर्किट हमेशा फॉरवर्ड बायस होता है, आउटपुट सर्किट हमेशा रिवर्स बायस होता है, ठीक है। जो कलेक्टर होता है वो हमेशा आउटपुट सर्किट में होता है। तो देखो, पहला ऑप्शन क्या है, कलेक्टर फॉरवर्ड बायस, गलत। एमीटर जो है, अगर कलेक्टर हमारा वहाँ हो गया, सॉरी, फॉरवर्ड बायस मतलब कलेक्टर हमारा आउटपुट में हो गया, तो एमीटर हमारा किस में हो जाएगा, ऑटोमेटिक, या तो कॉमन बेस होगा या कॉमन एमीटर होगा। तो ये रिवर्स बायस नहीं होगा, बेस को ग्राउंड नहीं करेंगे, किसी को ग्राउंड नहीं करेंगे, कलेक्टर रिवर्स बायस में होगा। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें से कौन सा पीएन जंक्शन की तरह यूज होता है इन रिवर्स बायस। सिर्फ फोटो डायोड को रिवर्स बायस में यूज करते हैं, बाकी सब एप्लीकेशन इसकी फॉरवर्ड बायस होती है। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें मेलिस लॉ का फॉर्मूला बताना है। मेलिस लॉ का ये फॉर्मूला होता है I = I0 cos² थीटा। ये फॉर्मूला वैसे भी याद कर लो, इस पे क्वेश्चन आ जाता है बेस्ड। I0 और थीटा की वैल्यू दे देते हैं, I निकालना होता है। फ्रेस्नेल टाइप डायफ्रैक्शन में कौन सा फॉर्मेट रिक्वायर्ड होगा, कौन सा वेव फ्रंट रिक्वायर्ड होगा। देखो, फ्रेस्नेल में डिस्टिंक्ट हो, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से होता है, फाइनाइट डिस्टेंस होता है। अब फाइनाइट डिस्टेंस के लिए कौन कौन से वेव फ्रंट हो सकते हैं, प्लेन और सिलेंड्रिकल, सॉरी प्लेन नहीं, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। स्फेरिकल किससे आएगा, पॉइंट सोर्स से, लेकिन जो वहाँ पर लेंस रखा है, लेंस को चाहिए ज़्यादा, तो हम यहाँ सिलेंड्रिकल यूज़ करेंगे। प्लेन वेव फ्रंट कहाँ यूज़ होता है, जब इनफाइनाइट से लाइट आ रही हो, यानी यहाँ फ्रेस्नेल की जगह फ्रेनहोफर होता, तो यहाँ पर कौन सा वेव फ्रंट यूज़ कर रहे होते हैं हम, प्लेन। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें बोला है कि न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट। देखो, न्यूटन रिंग का एक और क्वेश्चन, न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में अगर हम बीच में ऑयल इंट्रोड्यूस कर दें, ऑयल इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या होता है,
ऑयल इंट्रोड्यूस करने का मतलब होता है पूरे सेटअप को आप ऑयल में ले लो तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बढ़ गया, तो उसके डायमीटर, डार्क रिंग के डायमीटर पे क्या फर्क पड़ेगा? जो इसका डायमीटर था, जो इसका डायमीटर है डार्क रिंग के, इसका डायमीटर रिड्यूस हो जाएगा। जितना ज़्यादा हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा डायमीटर रिड्यूस होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें स्नेल्स लॉ बताना है। स्नेल्स लॉ बस आपको देखो यहाँ पे और इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बाकी तो पता आपको ये दोनों नहीं होंगे। आई के साथ 2 आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे का आता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर। इस फॉर्मूले को देख लो, इसमें से ये बनता है या ये बनता है। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें पूछा फ्रैनहोफर में कौन सा वेव फ्रंट यूज होता है। सेम क्वेश्चन जो मैं बता चुकी हूँ, इसमें प्लेन वेव फ्रंट यूज होगा। फ्रैनहोफर में क्यों? देखो, फ्रैनहोफर में जो स्क्रीन है और जो स्लिट है, सॉरी जो सोर्स है जो स्लिट है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए अगर हमें लाइट पहुंचानी है, कोई भी वेव फ्रंट की लाइट पहुंचाओ आप, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है तो वो कौन सी बन जाएगी? प्लेन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 39, जो हमारा ट्रांजिस्टर है उसमें जो ब्रेस करंट है वो किस ऑर्डर का होता है? मिली एम्पियर का होता है। अब ये क्वेश्चंस या तो आपको तब याद रहेगा जब आपको सर्किट याद रहता है, या आपने एक्सपेरिमेंट्स किए हों थोड़े बहुत पीएन डायोड्स ट्रांजिस्टर की किट्स पे। क्वेश्चन नंबर 14, जीनर डायोड किस चीज़ के लिए पॉपुलर है? वोल्टेज रेगुलेटर बनाने के लिए पॉपुलर है जीनर डायोड। आपने सुना हो, प्लस 2 में टॉपिक भी होता है जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो यहाँ पर क्या आएगा? रेगुलेटर। तो ये हो गए हमारे नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस। मैं देखती हूँ आपका 23 जुलाई को पेपर है, उससे पहले कम से कम ये वाला पेपर कंप्लीट करवा दो। थोड़े से क्वेश्चंस आप सुनोगे तो रिवाइज होंगे तो कुछ क्वेश्चंस मिल भी जाएंगे। अब फीमेल वाले पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड ही थे प्रीवियस ईयर के, तो प्रीवियस ईयर ज़रूर करके जाना कंप्लीट। ओके, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।